हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। मान लेते हैं ए है और बी है। जो कैंडिडेट ए है वो 600 वोट पाता है, जो कैंडिडेट बी है वो 400 वोट पाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कैंडिडेट ए है वो 200 वोटों से जीत गया है, और ये कह सकते हैं जो कैंडिडेट बी है, ठीक है, जो कैंडिडेट बी है वो 200 वोटों से क्या हुआ है, हार गया है। कहने के दोनों अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझेंगे। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स participated, winner got a 17% vote and the won by 16,000 votes. Find the total number of votes. पहला कैंडिडेट जो है वो 17% वोट पाया, और जो सेकंड कैंडिडेट है टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। अपने आप में सब चीज़ क्या होते हैं, 100%। जो पहला कैंडिडेट है वो 17% वोट पाता है, और सेकंड कैंडिडेट कितना पाएगा, जब 100 से 70 एक पा गया तो दूसरा कितना पाएगा, 13% वोट पाएगा। जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो कितने परसेंट पाया, 17%, और जीता कितने से है, 16,000 वोटों से। लेकिन परसेंटेज में कितने से जीता है, परसेंटेज में 14% से जीता है। 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी ना। और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर कितने हैं, 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इक्वल टू करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40,000। ठीक है, 40,000 हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं एक सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड से ये कह सकते हैं हम, जैसे ये जो 16% वोट है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है। जैसे ये विन हुआ है 16,000 वोट, जो ये 17% पाया और सेकंड पर्सन कितना पाया होगा, वो 13% पाया होगा ना। इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो 14% ये डिफरेंस है, उतने ही वोटों से जीतेगा, क्योंकि ये जब 17 पाया, ये 13 पाया, तो ये जो बीच वाली गैप होगी उसे उतनी ही वोटों से जीतेगा ना। तो मान लेते वो एक्स वोट थे, और वो 40% वोट के 40% वोट के बराबर थे। अब बराबर कितने पूरे टोटल वोट, 16,000। ठीक है, 16,000, तो इसको हम काटेंगे तो 10 से 10 कैंसिल। अब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 आएगा, और ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, विनर गॉट 18% वोट्स एंड वन बाई 4,200 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। पहले 100% वोट है, ठीक है, जिसमें से पहला कैंडिडेट है वो 18% वोट पाता है, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट कितना पाएगा, वो 20% वोट पाएगा, 20% वोट पाएगा। तो वो कितने वोटों से जीता है, 4,200 से। तो देखेंगे कितने परसेंट से जीता है, तो ये कितना से 18 में से 20 माइनस कितने, 60% वोट से जीता है। तो 60% की वोट की वैल्यू कितनी है, 4,200। अगर 1% की वैल्यू की निकालें तो 7 6 जा 42, तो 7 0 हो जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर वोट कितनी है, 100% है। जब 1% की वैल्यू 17 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। एट एन इलेक्शन देयर वेयर टू कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट्स गॉट्स 13% वोट ऑफ द and lost by 7,200 vote. The total number of valid votes is। ठीक है, वैलिड वोट पूछा है। अब देखते हैं, जो कैंडिडेट ए है वो 38% पाता है, ठीक है। मान लेते हैं कैंडिडेट जो बी है, टोटल वोट कितने होंगे, अपने आप में सभी कितने होते हैं, 100 होते हैं। अगर 38 वोट ये पा गया तो ये कितना पाएगा, 62 पाएगा। ठीक है, अगर 100 से 38 माइनस करेंगे तो सेकंड पर्सन कितना पाएगा, 62 पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे वो कितने कह रहा है कि एंड वो लॉस्ट बाई 7,200। देखेंगे ये कितने कितने परसेंट से लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24%। ठीक है, इससे देखेंगे तो 24% से हारा है, लेकिन वो कह रहा है कितने वोट से हारा है,
200 से, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 3 जा 72, तो ये कितना हो जाएगा 300। हमको चाहिए क्या, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट इसमें इनवैलिड की कोई रोल ही नहीं है, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 100%। तो 100% की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 300 इंटू 100 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 13,000। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ए एंड बी, ए सिक्योर्ड 13% ऑफ द टोटल वोट एंड लॉस्ट बाय द इलेक्शन बाय 500 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। कितने वोट पड़े, ठीक है। जो पहला कैंडिडेट है ए, वो कितने परसेंट पाता है 13%, तो जो बी होगा वो कितना पाएगा, टोटल कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं। जब 100% होते हैं, जब ए कैंडिडेट 13% पाता है, तो सेकंड जो पर्सन है वो कितना पाएगा 17% पाएगा ना, तो 17% पाएगा। लेकिन जो ए है वो कितने वोटों से आ रहा है 500 ऑटो से, ठीक है। जब 500 ऑटो से आ रहा है तो पहले हम यहाँ देखेंगे कितने परसेंट से ऑटो से आ रहा है, तो देखेंगे कि ये 14% से आ रहा हुआ है। तो हमको वैल्यू किसकी पता करनी है, तो हमको पूरे 100 की वैल्यू पता करनी है। तो जिसकी देखो, ये भी एक ट्रिक होता है कि जिसकी जिसकी वैल्यू होती है और जिसकी पता करनी होती है, कैसे पता करते हैं। जो 400 और 500 वोट हैं, वो इलेक्शन हारा हुआ है। ये 40% की वैल्यू जो है वो 500 है, तो 500 की वैल्यू 5 ऊपर हो जाएगा और 14 कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। हमको पता किसका करना है 100% का, वो साइड में हो जाता है। ये मेथड समझना जरूरी है। जैसे कि 500 क्या है, 500 जो है वो इलेक्शन से हारा हुआ है, तो ये कितने परसेंट का वैल्यू हो गया 14% का। हमें टोटल परसेंट के वैल्यू का फाइंड करना है, तो वो टोटल कितने होते हैं 100 होते हैं। इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा तो ये 25 बार में कटेगा, और 25 5 से कितना हो जाएगा 125, और जीरो अपने आप आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा